अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है। कुछ बात करेंगे कि जो नाकाम उम्मीदवार हैं हज के, तो उनका क्या स्टेटस होगा। कुछ हिदायत हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और कुछ अजीब सी कन्फ्यूजन है प्राइवेट टूर ऑपरेटर से रिलेटेड, तो आपने ज़रा गौर से देख लेना है। जो मेरी बातें हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, उनको ज़रा फॉलो कर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी प्राइवेट हज पैकेज। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी कामयाब उम्मीदवार हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत के साथ हज पर लेके जाएँ और उनको एक मकबूल हज की सादा नसीब हो। और जो लोग इस कुरानदाजी में अभी फ़िलहाल फ़ेल हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उन सब के लिए भी कोई ऐसा सबब बना दे कि वो भी हज करने इसी साल 2024 में इंशाल्लाह ज़रूर चले जाएं। तो आमीन के साथ इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूब चैनल जो कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि ऐलान हो गया है और तमाम लोग हज पे जाएंगे। अभी तक फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ बयानात की हद तक बात है, अभी तक कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। आज क्योंकि मंगल का दिन है, तो अमूमन जो वफाकी काबीना का जो यानी कि इजलास होता है, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो ट्यूसडे को ही होती है या वेडनेसडे को। बट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कैबिनेट की अचानक मीटिंग कॉल कर ली हो और उसमें ये केस भी पुट ऑन किया गया हो। तो अभी तक ऐसी कोई खबर कंफर्म नहीं हुई। मैं ऐसे आपको बहुत बड़ी उम्मीद दिला दूं या मैं आपको बिल्कुल मायूस कर दूं, मैं ऐसी कोई फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता। तो आपने अभी फ़िलहाल स्टे कनेक्टेड रहना है। मैं जैसे ही जो कंफर्म न्यूज़ होगी इंशाल्लाह वही शेयर करूँगा। ऐसे खाम ख्याली बात, फजूल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कैबिनेट में केस जाएगा ज़रूर, बट कैबिनेट की मीटिंग आज होती है या नहीं होती, ये कुछ देर में पता चलेगा। अगर कल होती है तो मैं वो भी अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, तो अभी फ़िलहाल वेट करें, अपने साथ दुआ करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर फरमाएंगे। इसी के साथ जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं वो ये कि जनाब अभी जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही है तो वो फ़िलहाल वेट कर लें और हम इंशाल्लाह जल्द नया जो स्कीम होगी वो हम अनाउंस कर देंगे। पाक हज ऐप है, वो बार बार कह रहे हैं कि उसको आप इंस्टॉल कर लें। और इसके साथ जो नेक्स्ट मैं अब बात करना चाहता हूँ वो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से रिलेटेड, कि जो मकतब की जो कैटेगरीज़ हैं वो अब ABC को चेंज करके, D कैटेगरी को चेंज करके वो 1 2 3 में चेंज करना चाह रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वहाँ पर उनको ये डिटेल बता दी गई है कि जनाब हम आपको जो स्पेशली जो पाकिस्तान से और इंडिया से रिलेटेड हैं जो प्राइवेट टूर होंगे उनको हम ज़ोन 3 में रखेंगे। तो अब अगर सब जो महंगा पैकेज लेके जाएंगे, जो सस्ता पैकेज लेके जाएंगे, अगर वो सभी ज़ोन 3 में होंगे तो लोगों को फिर महंगा प्राइवेट जो पैकेज है वो लेने का फ़ायदा क्या होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बहुत मुहतात रहना है। और जब तक लिस्ट वेरीफाई ना हो जाए कि कौन कौन से टूर ऑपरेटर्स हैं जो हज इस साल करवा सकेंगे, और तमाम डिटेल्स जब तक आप किसी भी टूर ऑपरेटर से ना ले लें, कंफर्म न्यूज़ जब तक आपके पास ना हो, कंफर्म रिपोर्ट ना हो, तो आपने कोई भी पैकेज नहीं लेना है। तो ये तमाम डिटेल्स थी। और जो स्पॉन्सरशिप हज की पैकेज स्कीम है वो फेल हो चुकी है। तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। तो मज़ीद जो डिटेल हैं वो जो पैकेजेस हैं वो शायद कन्वर्ट कर दिए जाएं, बट अभी तक कंफर्म नहीं है रेगुलर हज स्कीम में कन्वर्ट होते भी हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।